नमस्कार, डे टू डे भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूं। जैसा कि डे टू डे भारत ने आपसे ये वादा किया है कि डे टू डे भारत समाज में रह रहे हर वर्ग की आवाज बनेगा। साथ ही डे टू डे भारत ने आपसे ये भी वादा किया है कि डे टू डे भारत किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी भी तरह का कोई भी विज्ञापन नहीं लेगा, किसी भी तरह की गिफ्ट नहीं लेगा, पैसा नहीं लेगा। हर खबर को सच्चाई के साथ, निष्पक्षता के साथ दिखाएगा। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लुधियाना विधानसभा उपचुनाव की। लुधियाना विधानसभा उपचुनाव पंजाब की राजनीति के लिए दिलचस्प है। ये चुनाव आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। केजरीवाल के लिए ये चुनाव बेहद अहम है क्योंकि ये उनकी संसदीय राजनीति में प्रवेश का रास्ता खोल सकता है। कांग्रेस और अकाली दल भी अपनी अपनी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है। पंजाब की लुधियाना विधानसभा सीट में जल्द ही 19 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं। लुधियाना उपचुनाव को 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। उपचुनाव की हार जीत से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के साथ पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सियासी भविष्य का भी फैसला होगा। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बसी गोगी के निधन हो जाने के चलते लुधियाना सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी हर हाल में ये चुनाव जीतना चाहती है ताकि संजीव अरोड़ा विधानसभा चले जाएं और उन्हें राज्य सरकार में किसी बड़े मंत्रालय में एडजस्ट किया जाए। लुधियाना सीट पूरी तरह शहरी इलाकों में आती है, जहां पर आम आदमी पार्टी का जनाधार माना जाता है। सत्ता में रहते हुए संजीव अरोड़ा अगर नहीं जीत पाते तो बड़े सवाल खड़े होंगे। आम आदमी पार्टी हर हाल में ये चुनाव जीतना चाहती है। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए लुधियाना उपचुनाव सियासी भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा है। संजीव अरोड़ा के जीतने से राज्यसभा की सीट खाली होगी, जिसके बाद ही अरविंद केजरीवाल के संसद पहुंचने का रास्ता साफ होगा। अरोड़ा लुधियाना सीट जीतने में सफल नहीं रहते हैं तो केजरीवाल के लिए संसदीय राजनीति का रास्ता 2029 तक नहीं बन पाएगा। दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह से कोई भी राज्यसभा सीट खाली नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब से अब अपनी राह बनाने में लगे हुए हैं। पंजाब में आप सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। ये उपचुनाव पंजाब में आपकी नीतियों के प्रति आमजन के एक परीक्षण के रूप में भी देखा जाए। ऐसे में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों ही लुधियाना की सियासी जंग फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी लुधियाना विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है। कांग्रेस ने इस सीट पर अपने दिग्गज नेता और 2 बार के विधायक भारत भूषण आशू पर एक बार फिर भरोसा जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में लुधियाना सीट पर जीत से आश्वस्त कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है, जहां से प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग सांसद है। भारत भूषण आशू और पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान में लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग से अदावत किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस लुधियाना उपचुनाव जीतकर 2027 के लिए मजबूत सियासी आधार और माहौल बनाने की कवायद में है। लेकिन भारत भूषण आशू की कांग्रेस नेताओं के साथ 36 के आंकड़े कई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ही नहीं, पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से आशू के साथ पटरी नहीं मिलती। कांग्रेस के राणा गुरजीत सिंह, परगट सिंह और पुराने कांग्रेसियों के सहारे आशू भी अपनी एक अलग पहचान दिखाना चाहते हैं। भारत भूषण आशू अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा से घनिष्ठता है और सांसद किशोरी लाल भारत भूषण आशू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए पूरी ताकत लगा रहे। लेकिन पार्टी नेताओं की गुटबाजी चिंता जरूर पैदा करेगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए लुधियाना विधानसभा सीट का उपचुनाव जीतना लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल होता जा रहा है। अकाली दल के लिए कितना मुश्किल है ये उपचुनाव? शिरोमणि अकाली दल अब की बार बीजेपी से अलग विधानसभा चुनाव में उतरा है। सुखबीर सिंह बादल के अकाली दल के फिर से प्रधान चुन लिए जाने के बाद लुधियाना उपचुनाव में अकाली दल का प्रदर्शन पंजाब में अकाली दल और बादल परिवार की सियासत के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिरोमणि अकाली दल ने एडवोकेट परोपकार सिंह सिद्धू को उतारा है, जो 2022 के चुनाव में 10,000 वोट हासिल कर सके थे। लेकिन अकाली दल की अंदरूनी कलह ने एक बड़ा झटका अकाली दल को दिया है। उपचुनाव की सियासी तपिश सुखबीर बादल के समानांतर नई विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद अमृतपाल की अगुवाई में बने अकाली दल ने बादल को उनके गढ़ में चुनौती दे रखी है। पूर्व में अकाली दल के कुछ बड़े नेता रहे टकसाली अकालियों का सुखबीर अभी तक विश्वास हासिल नहीं कर पाए।
बागी धड़े की अपनी राह है। अकाली दल बादल के लिए चुनौती है कि क्या वो खुद को बीजेपी के समर्थन की परछाई से अलग कर पाएगा या नहीं। लुधियाना सीट पर बीजेपी की जीत का सारा दारोमदार केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर है, जिन्हें लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। लुधियाना उपचुनाव रवनीत बिट्टू के लिए पंजाब की सियासी भविष्य को तय करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में लुधियाना विधानसभा क्षेत्र से बिट्टू को 40,000 से अधिक वोट मिले थे और राजा वडिंग को 10,000 वोटों की लीड मिली थी। इसके पीछे की वजह भारत भूषण आशु के साथ उनके रिश्ते रहे। रवनीत सिंह बिट्टू लगातार आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने में जुटे हैं और अरविंद केजरीवाल को मोहरे के रूप में मान पर निशाना साधने से नहीं रुकते। लुधियाना सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव में उतरने के बाद रवनीत बिट्टू का धर्म संकट बढ़ना तय है कि वो अपने मित्र कांग्रेस के प्रत्याशी भारत भूषण आशु की नैया पार लगवाएं या पार्टी का भरोसा कायम रखते हुए बीजेपी प्रत्याशी को जीतने का काम करेंगे। बीजेपी उपचुनाव जीतकर 2027 के लिए मजबूत संदेश देना चाहती है। ऐसे में देखना है कि रवनीत बिट्टू क्या रोल प्ले करते हैं।